नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, आज दिन भर की जितनी भी खबरें आई है उन खबरों में एक खबर मिसिंग थी। आज हमने देखा कि कैसे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, उनके परिवारों को हमारे जो शहीद जवान थे उनके शव सौंपे गए, फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बहुत हृदयद्रावक वो पिक्चर था जब हमने देखा कि किस तरह से सब घर वाले वहाँ पे अपना शोक प्रकट कर रहे थे। फिर हम जिस खबर को आज देखना चाहते थे वो खबर तो आई नहीं शाम तक। दिन भर से सभी चैनल्स पे एक ही खबर चल रही थी जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। अतीक अहमद जो मर्डर हुआ है, पता नहीं सभी चैनल्स वालों को बस एक ही टॉपिक मिला हुआ है, सारे चैनल्स वही टॉपिक चला रहे हैं। जो बात हो गई सो हो गई, क्यों बार बार उस व्यक्ति के बारे में बताया जाए कि पूरी दुनिया को। तो एक तरह से ये बंद होना चाहिए। हो गया मामला ख़त्म, जब आगे की बात होगी तब बताओ, पर पूरा दिन वही न्यूज़ आ रही है। जिस खबर का इंतज़ार हम कर रहे थे ना, वो खबर जो थी कि हम या पूरा देश जानना चाहता था कि क्या राहुल गांधी जी जो है वो हाई कोर्ट में अपील करने वाले हैं या नहीं, या फिर माफ़ी मांगने वाले हैं। क्योंकि 23 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। उसके बाद उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि अपील करना है, माफ़ी मांगना है या फिर जेल में जाना है। क्योंकि कोर्ट ने 1 महीने का वक्त दिया हुआ था। जब इस खबर को हम ढूंढ रहे थे तो उसी बीच एक खबर आई कि आज राहुल गांधी जी ने अपना सरकारी मकान जो है वो खाली कर दिया पूरी तरह से, और चाबी जो है वो लोकसभा के जो भी सचिवालय के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको दे दी। वो न्यूज़ में आ रहा था और हमने वो देखा। अब ये खबर तो बड़ी बननी चाहिए ना, बड़ी बनी भी, क्योंकि हमारे देश के एक विशेष फैमिली के मेंबर और विशेष व्यक्ति युवराज घर खाली कर रहे थे, चाबी सौंप रहे थे। तो बड़ी खबर तो बनेगी, और बड़ी खबर बनाई गई। जब चाबी दे रहे थे तब उनके साथ हमने देखा उनकी बहन प्रियंका, उनकी माताजी सोनिया जी, फिर कोई 2-3 मंत्री, फिर काफ़ी सारी मीडिया वहाँ पर मौजूद थी, और गांधी जो है राहुल गांधी जी, युवराज जी हमारे चाबी दे रहे थे, सबके साथ फ़ोटो निकाल रहे थे। उन्होंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। सवाल पूछे मीडिया वालों ने, तो 2-3 सवाल जो थे उसमें से पहला सवाल था कि राहुल गांधी जी जो है कि अपने घर खाली कर रहे हैं तो कहाँ रुकेंगे, कहाँ रहेंगे, इस तरह के सवाल पूछे गए। अभी इस सवाल को सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे सवाल पूछ लेते हैं। हम इतने बड़े फैमिली को बिलोंग करने वाले देश के युवराज जो है वो अगर घर खाली करेंगे तो उनको तो कितने ऑप्शंस है, और इनके बारे में क्या बोले। ये इतने विदेशों में घूमते हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, पता नहीं बहुत सारे देशों में घूमते रहते हैं। उनके क्या कामकाज है किसी को मालूम नहीं है, क्या इनकम सोर्स है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि इतना तो इनकम इनका होगा कि उस इनकम में से एक घर तो ले सकते हैं। तो ये सवाल कैसे पूछा जाता है? जैसे कोई सामान्य व्यक्ति को पूछे तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई, अभी तो बहुत सोचना पड़ेगा कि कहाँ रहेंगे, कहाँ लेंगे। उनको तो क्या, इतने रॉयल फैमिली से वो आते हैं, देश की विशेष फैमिली है, तो पैसों की तो वैसे भी कमी नहीं होगी कि जहाँ पे वो अपना एक घर नहीं ले पाएंगे। और उन्होंने तो बोला कि हमने पढ़ा खबरों में कि वो अपने माताजी के साथ रहेंगे अभी घर में, अपने मम्मी के साथ। अच्छा है, माँ का लाडला माँ के पास रहेगा,
माँ के साथ रह के कुछ और सीखेगा राजकीय जो जगत है उसके बारे में। और उनकी माता जी तो सारे गुण है पॉलिटिकल फील्ड के लिए जो चाहिए, तो थोड़ा बहुत गुरु मंत्र भी मिल जाएगा अगर वो माता जी के साथ रहेंगे तब। दूसरा सवाल जो पूछा गया था मीडिया से वो ये था कि आपको कैसा लग रहा है अभी। ऑब्वियसली इतने साल रहे घर में, इतने बड़े घर में शान शौकत के साथ, तो थोड़ा बहुत तो दिल में बुरा लग रहा होगा, लेकिन कैसे बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो स्टेटमेंट ये है कि सच बोलने की कीमत मैं चुका रहा हूं। सच बोलने की कीमत, मैं जब ये सुना तो बहुत सरप्राइजिंग लगा कि कौन सा सच इन्होंने ऐसा बोला है जिसकी कीमत ये चुका रहे हैं। जितने भी आरोप इन्होंने किए हैं लोकसभा में, लोकसभा के बाहर, वो आरोप ही करते रहे। जब आरोप करते रहे तो आपके पास कुछ प्रूफ भी तो चाहिए। वो प्रूफ तो कभी सामने आए नहीं, वो बात अलग। लेकिन यहाँ पर अब बात करते हैं सच बोलने की कीमत। आपने एक सभा में जो मोदी उपनाम है उसके लिए कुछ बोला, उसकी सज़ा आपको सूरत के एक कोर्ट ने पहले दी। 2 साल की सज़ा थी और उसके लिए आपकी सांसदी गई। फिर उसके बाद आपको घर खाली करना पड़ा। तो आपको ये कीमत इसलिए चुकानी पड़ी क्योंकि आपने कुछ गलत किया, किसी समुदाय के लिए आपने कुछ गलत बोला जिसकी वजह से उनका अपमान हुआ और कोर्ट ने उसको सही पाया और इसीलिए आपको वो सज़ा मिली। ये कीमत आपको उसके लिए चुकानी पड़ रही है, बाकी कुछ नहीं है। फिर आपने क्या किया, जिस दिन ये सज़ा मिली थी उसके बाद आपके पास चांस था अपील करने के लिए, तुरंत अपील करते कि ये कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो गलत है। ऐसे अगर आपके वकीलों को लगता है, क्योंकि आपके पास तो इतने नामांकित बड़े बड़े वकीलों की पूरी फौज है, पर ऐसा हुआ नहीं। आपने 8-10 दिन तो ये एक पॉलिटिकल इशू बना के रखा और फिर आपने सत्याग्रह किया, आंदोलन किया, काले कपड़े पहने, क्या नहीं किया। लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आपने ये नहीं बताया कि जो हुआ है बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो सच कहाँ बोल रहे हैं आप जब आप ये कहते हो। फिर ये भी सच बताओ कि भाई मेरे को 1 महीने का टाइम दिया था जिसमें से 10-12 इंपॉर्टेंट दिन इस तरह से वेस्ट हो गए। फिर आपने अपील किया सेशन कोर्ट में और वहां पे फिर आपको फिर से कोर्ट ने वो आपका केस जो है उसको सजा जो थी वो खारिज कर दी। मतलब आपकी अपील जो है वो खारिज कर दी थी। सजा तो आपकी है अभी भी, तो आपकी अपील को खारिज किया गया। तो कहाँ पे आप सच बोल रहे हैं। आप तो फिर से वही बोल रहे हैं कि सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है। आपकी बहन भी यही बोलती थी कि जानबूझकर मेरे भाई के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं, उनको फंसाया जा रहा है। फिर बाद में जो है अभी टाइम आपका जो था वो अपील करने का हाई कोर्ट में, वो भी आपने नहीं किया। उल्टा ये हुआ कि जो सेशन कोर्ट ने आपकी याचिका खारिज की उसके बाद आपके वकीलों ने तो खुलेआम जज के ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। और आपके एक नेता ने ये भी कहा कि जो जज है वो अमित शाह जी का पहले कोई लॉयर रह चुका है। मतलब ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप कोर्ट के ऊपर भी अभी डाउट्स उठा रहे हो, क्वेश्चंस उठा रहे हो। कोई भी इस तरह से नहीं करता। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, ये सर्वसामान्य नागरिक भी जानता है। तो आपके यहाँ तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आई? तो कहाँ यहाँ पर फिर से बोल सकते हैं कि सच के लिए आप लड़ रहे हो। आप उल्टा अपने लिए सिंपैथी क्रिएट करना चाहते हो जिसकी वजह से आपको फायदा हो। तो ये भी एक बात है। फिर दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि सच की कीमत आपने चुकाई। कौन सी कीमत चुकाई? आप हमेशा बोलते हैं कि हमारे फैमिली ने त्याग किया, बलिदान किया। आपने क्या किया? आपने कौन सी कीमत ऐसी चुकाई है कि जिसकी वजह से पब्लिक आपके साथ खड़ी हो, सिंपैथी बताए? आपने गलती की
और प्रूव हो गई, इसलिए सेशन कोर्ट ने आपको पनिशमेंट दिया, सज़ा दी। जो भी है आपको अपील करना चाहिए था हाई कोर्ट में, जो अभी तक आपने किया नहीं है। फिर आपको ये भी पहले सबसे पहले पूछा गया था कि क्या आप अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगोगे। तब आपको तो बिल्कुल कॉलर टाइट रखनी थी, क्योंकि इतने बड़े फैमिली का बेटा कैसे माफ़ी मांगेगा देश के सामने, वो भी। लेकिन इसके पहले 1-2 बार हो चुका है, आपने माफ़ी मांगी है, लेकिन अभी नहीं मांगनी थी। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ, ऐसा स्टेटमेंट आया था आपका। अब उसके लिए भी आपके ऊपर सुना है कि केस दायर हुआ है पूना में सावरकर जी के पोते ने, क्योंकि आपने उनका नाम लिया है, वो भी एक केस चलेगा। मतलब आप बोलते हो लेकिन उसके बाद भी आप अपनी गलती नहीं मानते हो, तो कोर्ट आपको अगर गलत पाती है तो सज़ा तो देगी ही। लेकिन आप ये बताने की कोशिश करते हो कि मैं विशेष हूँ, मेरे लिए इस तरह के कानून नहीं होने चाहिए, मुझे उस तरह से कंसिडर करना चाहिए, मेरे फैमिली को भी उस तरह से बैकग्राउंड कंसिडर करके सज़ा देनी चाहिए। अगर ये सारा चीज़ आपके दिमाग में है तो भैया ये डेमोक्रेसी है जहाँ संविधान है और हर काम जो है संविधान के मुताबिक होता है। लेकिन अगर कोई राजकीय व्यक्ति ये सोचकर चलता है कि मैं देश का मालिक हूँ, ये पार्टी मेरी है, मैं ही देश चला सकता हूँ, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपके साथ हो रहा है, और आप उसके लिए अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। तो राहुल गांधी सोमवार को क्या करेंगे इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या माफ़ी मांगेंगे, अपील करेंगे, या जेल जाने को तैयार रहेंगे। ये सोचकर अगर खिचड़ी पक रही है कांग्रेस में कि अगर राहुल गांधी जी जेल जाएंगे तो फिर से एक आंदोलन खड़ा करेंगे, सिंपैथी कलेक्ट करेंगे, जिसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, जो हमेशा पहले ऐसा होता था कि सिंपैथी मिल जाती थी और फिर कांग्रेस आ जाती थी। क्या उसी तरह से अगर ये सोच रहे होंगे तो शायद इसलिए इन्होंने अपील नहीं की है। लेकिन जो भी होगा आने वाला वक्त बताएगा, सोमवार को पता चलेगा। तब तक के लिए इंतज़ार कर लीजिए। आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, सर्कल में शेयर करिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।